आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज है 9.1 क्लास 11th का है और 10th में भी काम आ सकता है। जो समांतर सेट दे रखी है चैप्टर नंबर 5 में से एक्सरसाइज 11 का है। इसमें आपको प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं और यहाँ पर ये nवां पद आपके दे रखा है। 5 पद ज्ञात करने हैं तो पहले क्या करना है आपको n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद ज्ञात होगा, 2 रखोगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। ऐसे आपको फाइंड फर्स्ट 5 टर्म आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लेना है। अगर यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 लो तो 1 प्लस 2 ये हो गए 3 एकम 3। फिर यहाँ पर अगर मैंने 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखो और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर तो 2 है ही, ये तो ऑलरेडी है नंबर। जैसे मुझे अगर थर्ड टर्म फाइंड करना है या फोर्थ टर्म फाइंड करना है या फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है 2 ये वाला, और यहाँ पर भी लिखना है 2 और यहाँ पर भी लिखना है 2। ये चेंज नहीं करना है, बस n की जगह चेंज करना है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे हमें फाइंड करना है। तो ये हो गए आपके 4 दूनी 8, 3 और 2 5, 5 या 15, 4 और 2 6, 6 चौक 24, 5 और 2 7, 7 15 35। ये तो हमारी सीरीज ये हो गई आपके 3 8 15 24 और 35। वैसे ये समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी जरूर है, सीक्वेंस जरूर है। ये सीक्वेंस जो भी कहते हो आप, अनुक्रम, ये जरूर है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी ऐसी नहीं होती, उसमें अंतर बराबर होना चाहिए। तो ऐसे सिंपल है, इन्हें आप याद करना हो तो है, वरना आपके समांतर श्रेणी में ये नहीं आता। अब यहाँ पर आपके n का मान, यहाँ पर आपको 1 1 लिखना है, वापस ऐसे करना सेम। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 लिखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा आपके, ये तो 1 रहेगा सेम, बस इनको ही चेंज करना है। अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर तो +1 ही रहेगा। अगर आपने 3 भी फाइंड किया तो भी यहाँ पर +1 तो रहेगा। अब यहाँ 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3 ऐसा। तो ये तो हो गया आपके 1/2, 1/2, 2/3, जितना है ना उससे 1 नीचे ज्यादा आएगा आप। फिर आएगा आपके 3/4। ऐसे ही आपको आगे वाले पद याद करने हैं। जैसे यहाँ पर आएगा 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6। ऐसे हम आगे पद याद करते रहेंगे। 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 आता रहेगा। तो सिंपल है। यहाँ पर देखो n है, ऊपर घात में भी आपको n लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a1 तो ये हो गया 2 की घात 1। ये ओनली अनुक्रम है, केवल सीक्वेंस है। इसमें ना तो कोई आपके ये सीक्वेंस भी 3 तरह की होती है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, आगे आएंगे तब बताएंगे। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बहुत सारे होते हैं, ये केवल आपको सिंपल लिखना है। अब यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, ये हो गए 2 की घात 1, 2 होता है, इसका मतलब होता है 2 आपके 2 बार है तो कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर a3 है, इसका मतलब हो गया है 2 3 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर यहाँ 4 है तो 2 की घात 4, मतलब 2 आपके 4 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ऐसे करते करते आगे आगे निकालते रहो बहुत सारे। अब आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन पे डिपेंड है। 5 पूछा तो 5 याद कर सकते हो। तो ये 5 है, इसका मतलब 2 की घात 5,
ऐसे करते रहेंगे तो ये आएगा आपके 32, फिर 64, फिर 128, 256, ऐसे आता रहेगा। तो सिंपल क्वेश्चन ही है। और हम ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देते हैं हम। अब है क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किया वैसे आपको यही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ इसकी n की जगह, तो यहाँ भी आपको 1 लिखना है। तो यह आएगा 2 × 1 - 3/6। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। सिंपल है, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया, 1 बचा हुआ, माइनस का 1/6। ये 2 एकम 2 होते हैं, 2 में से 3 गए, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, -3/6। 2 दूनी 4, 4 में 3 गया, 1/6 प्लस का आ जाएगा इसका। फिर 3 लिखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 × 3 - 3/6। तो 2 × 6, 6 में से 3 गए, 3/6। या ऐसे आप कहो तो 1/2 भी कह सकते हो, काटना चाहो तो। फिर है चौथा पद आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 2, 4 आ जाएंगे यहाँ पर, बाकी वाला आपका सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 3 गए, 5/6। और फिर है A5 का मतलब होता है 2 × यहाँ पर आ जाएगा 5 - 3/6। ये 10, 10 में 3 गए, 7/6। ऐसा आगे इसके लिए 5 पद ज्ञात कर लिए। अब ये वाला लेते हैं। इसमें देखो ध्यान लगाना है कि जितना यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ पर लिखना है और उससे एक ज्यादा यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर है n-1 और यहाँ पर है n+1। तो ऐसा करते थे, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 और यहाँ पर आएगा 1+1। जितना यहाँ पर होता है उससे एक कम यहाँ पर और एक ज्यादा वहां पर। जैसे ऐसे सिंपल लिखता हूं मैं, 1 की घात 0 और 5 की घात कितनी आ जाएगी आपके, 2 हो जाएगी। ऐसे आपको लिखना है। तो कितना हो जाएगा आपके 25। एक कम घात इधर लिखनी है और इधर बस यहाँ वैसे गुणा करना है। तो एक चीज आपको ध्यान है, गुणा वैसे भी कोई घात एक पर कितने भी घात तो काम तो आने वाले है नहीं, उत्तर तो क्या रहेगा आपके एक ही रहने वाला है। अगला आपके दे रखा है, बस ये ध्यान रखना है कि आप पहले पर एक घात कम लिखनी है। ये यहाँ एक है ना, तो एक बीच में आ गया, एक के पहले और एक के बाद का नंबर लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, इसका मतलब है -1 की घात तो हो गई 1, लेकिन 5 की घात हो गई आपके 3। इससे एक कम यहाँ पर और इससे एक ज्यादा यहाँ पर, 2 में से गया 1 और 2 और 1 3 हो गया। तो ये तो माइनस का ही रहेगा आपके, और ये वाला आपके हो जाएगा -1 और ये हो गया आपके 125। गुणा कर लो तो ये आएगा -125। अब यहाँ पर है a की घात, यहाँ एक भी लिखना है, ध्यान देना, यहाँ 3 है तो इधर एक कम इधर आपके ज्यादा। तो यहाँ तो -1 आएगा 2 बार और यहाँ पर आपके देखो 3 में से 1 गया 2 और 3 और 1 कितना हो गया आपके 4। ऊपर घात 2 लगी हुई है तो माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 की घात 4 का मतलब होता है आपके 625। ऐसा आपको लिखना है। फिर हम यहाँ पर लेते हैं A4, मतलब चौथा पद ज्ञात करना है। तो -1 जो है वो आपको लिखना है 3 बार और 5 लिखना है आपको 5 बार। एक ज्यादा एक कम लिखा हुआ है -1 n+1। तो यहाँ पर -3 बार है तो माइनस आएगा जरूर। और 5 की घात 5 मतलब होता है आपके 3125। ये तो गुणा करेंगे इसको 5 से तो ये आ जाएगा। अब 5वां पद अगर याद करना है तो -1 कितनी बार आएगा, इससे कम 4 बार और 5 की घात कितनी आएगी, इससे ज्यादा 6 बार। इसका मतलब है इसको 5 से गुणा करना। 25 × 125 लिखा 1, 25 और 1 26, सॉरी का 2, 75 और 2 होते हैं आपके 77। कितना हो गया आपके 25, 5 का ही गुणा करना है तो 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 का कितना आएगा आपके 15।
और ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस के ऊपर 4 घात है, तो 2 घात है, 4 घात है, 6 घात है, तो उत्तर प्लस में ही रहता है। ये ऐसे करना आपको, ये उत्तर आ गया। ये 25 माइनस का 125, 625, 3125 और 15625, ऐसे ये सीरीज आ गई। अब ये वाला करते हैं। तो ये an है, ये यहाँ पर 1 लिखते हैं। अगर यहाँ 1 लिखा तो जहाँ जाएंगे वहां पर भी आपको 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। 1 का तो मतलब है नहीं आपके, सिंपल यहाँ से करना है। 5 और 1 6, 6/4, जिसको हम 3/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात। अब यहाँ पर मैंने अगर 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2, ऊपर भी 2, बाकी वाले नंबर सेम लिखने हैं आप, बस यहाँ पर और यहाँ पर 2 लिखना है। देखो 2 का भाग यहाँ देंगे तो जाएगा ये 2 बार, 2 दूनी 4, 4 और 5 9, उत्तर आएगा 9/2। 2 दूनी 4, 4 + 5 9, 9/2 हो जाएगा। यहाँ करते हैं A3, इसका मतलब होता है 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 3 तिया कितने होते हैं आपके 9, 9 और 5 14, 14 गुणा करेंगे 3 से तो ये होता है आपके 34 42/4। दोनों में ही 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके 21/2, ऐसे हो जाएगा। अगला लेते हैं हम चौथा पद। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और भाग में भी 4, तो क्या होगा, ये 4 कट जाएगा और ये आएगा 4 चौक 16, 16 और 5 21, 21 ऐसा। फिर ये 5वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, ये 4 ऐसा। कितना हो जाएगा, 5 और × 5 25, 25 और 5 30, 30 चौक 30 × 5 150। काटो तो काट सकते हो, ये आएगा आपके 75/2। सवाल आप करना ना, जैसे आप 11th पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स है तो आप होशियार होंगे, उसके हिसाब से ही मैं करवा रहा हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। इसमें आपके 17वां पद ज्ञात करना है, इसमें 24वां पद ज्ञात करना है, और हमारे पास ये वाला nवां पद दे रखा है। बस इसमें वैल्यू जमाने और सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर आपके पहला 17वां पद ज्ञात करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा 17। अगर यहाँ 17 लिखा तो यहाँ पर भी 17 लिखो, तो 4 × 17 - 3, 17 × 4 होते हैं 68 -3, जिसका मतलब होता है कितना 65, 68 - 3 = 65। अगला है आपके 24th टर्म फाइंड करना है, 24वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आएगा 24 24, और यहाँ तो 4 है ही ऑलरेडी, -3, तो 24 × 4 होते हैं 96, -3 इजिकल टू आ जाएगा आपके 93। हमारा आंसर हो जाएगा 2 आंसर 65 93। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये वाला हमें 7वां पद ज्ञात करना है, जहां जहां n है वहां 7 लिख दो। 7 का स्क्वायर और 2 की घात 7। अब यहाँ पर तो आपको 7 को 7 से गुणा करना है, और यहाँ पर आपको 2 को 7 बार लिखना है, ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। एक बार और लिख दो, ऊपर तो आएगा 749 और नीचे को गुणा करने पर आता है 128। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 100 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128। अब ये वाला जहाँ जहाँ है वहाँ पर 9 लिखना है आप, तो यहाँ लिखना है 9 -1, यहाँ पर आएगा 9 में से 1 गया, और यहाँ पर भी आएगा 9 की घात 3, ऐसे 1 की घात 9, और यहाँ आएगा -1 की घात 8। देखो घात मैंने पहले बताया था, घात 2 4 6 8 10 इतनी घात होना, ऊपर घात आपके इवन नंबर में सम संख्या में 2 4 6 8 हो ना, तो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ 1 3 5 आते हैं तो माइनस रहेगा,
वरना इसका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल 9 की घात 3 निकालनी है, जो होती है 729। इसका मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि घात 8 है, घात 7 होती 9 होता तो भी ये केवल माइनस का होता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब ये वाला हमें 20वां पद याद करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A20 20 ब्रैकेट 20 माइनस 2 बाई 20 प्लस 3। जहां जहां n है वहां हमें हम 20 लिखना है। तो A20 का A20, 20 का 20, 20 में से 2 गए 18, और 20 और 3 23, 18 का डबल 36 बटा 23। 23 एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो उत्तर हमारा यही रहेगा। 23 में किसी का भाग नहीं जाता है, इसीलिए दोनों को काट नहीं सकते, तो नहीं काट सकते हैं, तो यही आपका उत्तर रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 11। हमें पहले 5 पद फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं, और साथ में आपको श्रेणी मतलब सीरीज भी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी। सीरीज मतलब प्लस में लिख के बताना और कुछ नहीं। तो सिंपल देखो, हमें यहाँ पर कुछ चीजें दे रही क्वेश्चन के अंदर। A1 दे रखा है 3, मतलब A1 मतलब क्या, पहला पद आपके दे रखा है, और ये कह रहा है कि n का मान आपको 1 से ज्यादा लेना है। n ज्यादा है 1 से। क्यों ज्यादा है 1 से? क्योंकि पहला पद दे रखा है, तो पहला पद नहीं निकालना आपको। यही कह रहा है कि पहला पद दे रखा है तो आपको n का मान 1 नहीं रखना है, 1 से ज्यादा ही रखना है, 2 3 4 5 से रखना है, क्योंकि पहला पद दे रखा है तो पहला पद आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पहला पद 1 नहीं रखना है, क्योंकि 1 क्यों नहीं रखना है? क्योंकि 1 ऑलरेडी आपके दे रखा है, तो इसलिए रखने की जरूरत आपको नहीं है। डायरेक्ट आपके उत्तर तो यही से मैंने इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला पद ऑलरेडी दे रखा है। अब लेते हैं हम दूसरा पद। अब दूसरा अगले वाला पद ले सकते हैं, पहला दिया हुआ था इसलिए नहीं ले रहे, और अगर ले भी लेते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 - 1 0 आ जाएगा, और ऐसा कोई पद नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए। इसलिए आपको जो पद दे रखे हैं वो नहीं लेना, उसके अलग से आपको पद लेने पड़ेंगे। अब दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, इसमें यहाँ पर आपको 2 लिखना है, तो मैं लिखता हूँ 3 A। अब 1 यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2 - 1 + 2, तो 3 का 3, 2 में से घटाओ, ये रहा, +2। मतलब पहले पद को, जो पद याद करना है उसके जस्ट पहले वाले पद को 3 से गुणा करके 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3, और ये पहला पद कितना है, यहाँ ऊपर दे रखा आपके 3 + 2, 3 क्या 9, 9 और 2 कितना हो गया आपके 11। ऐसे याद करना। तो आपको करना क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 को गुणा करना है किससे, इससे जस्ट पहले वाले पद से, और 2 जोड़ दो। तो हम ऐसे करेंगे आगे, और जैसे यहाँ पर तीसरा पद, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा पद लेंगे और 2 जोड़ देंगे यहाँ पर हम ऐसे। फिर चौथा पद याद करना है तो तीसरा पद लेंगे और 2 जोड़ देंगे, और अगर पांचवा पद याद करना है तो चौथा पद लेंगे और 2 जोड़ देंगे। तो ऐसे आपको आगे से आगे करते रहना है। अब अगर ये कब होगा, इसमें ये वाले भी आपके आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 का 3, दूसरा पद वो वहां लिखा हुआ है 11 + 2, 33 और 2 कितने हो गए आपके 35। तो यहाँ करते हैं 3 का 3, इसको गुणा करेंगे 35 से, +2, तो 35 क्या हो गए आपके 105, और 2 हो गए 107। ऐसे आपको आगे चलेगा। फिर इसको गुणा करना है 3 से, और फिर 2 जोड़ देंगे, तो ये होते हैं आपके 21 और 321, 321 और 3 2 हो गए 323। सिंपल है, आपको सूत्र लिखा हुआ जो भी पद यहाँ पर मानो उससे 1 कम यहाँ पर लेना है, और फिर उसमें आपको 2 जोड़ देना है 3 से गुणा करने के बाद। ये सीरीज बन गई। अब सीरीज बतानी है, सीरीज जोड़ के बताना है आपको। ऐसे पहला पद कितना दे रखा है 3, दूसरा कितना दे रखा है 11, तीसरा कितना है 35, चौथा कितना है 107, पांचवा कितना है 323,
तो हमने प्रथम 5 पद को ऐसे सीरीज के रूप में लिख दिया। प्रथम 5 पदों का ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर आपके 12 दे रखा है। इसमें दे रखा पहला पद तो आपके दे रखा है, तो आपको n पहला पद नहीं लेना है, और आगे दे रखा है कि n का मान आपको पहला पद तो दे रखा है, तो आपको 2 3 4 पद लेना, मतलब आपको 2 के बराबर या 2 से ज्यादा आपको लेना है, क्योंकि पहला पद ले नहीं सकते, पहला ऑलरेडी आपके दे रखा है, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पद तो आपके दे रखा है, तो इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे, यहाँ पर n का मान 1 नहीं रखना है, क्योंकि ये दे रखा इसलिए नहीं रखना है, बाकी हम रखना पड़ता है। तो पहला पद तो आ गया। दूसरा पद रखना है तो क्या हो जाएगा, आपके जितना पद यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ पर लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आएगा 2 - 1 बटा n, कितना दे रखा है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो क्या आएगा यहाँ पर आपके a1 बटा 2। अब a1 कितना है -1, ये आ गया उसमें। आपको करना क्या है, जितना पद यहाँ पूछा है ना उससे एक कम आपको यहाँ पर लिखना है, ये ध्यान रखना है। अगर दूसरा पद पूछा तो पहला पद, जैसे अगर यहाँ पर पूछते आपसे तीसरा पद पूछे तो दूसरा पद बटा 3। अगर चौथा पद आपसे पूछ ले तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर जस्ट एक कम आएगा, और यहाँ पर 4 ऐसे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। दूसरा पद वो लिखा हुआ है, बटा कितना दे रखा है 3, उसको नीचे ले आएंगे तो दोनों गुणा हो जाएगा, ये आएगा -1, और नीचे आते ही दोनों गुणा हो जाएंगे, 6 हो जाएगा ऐसे। फिर हम यहाँ करेंगे तो तीसरा पद वो रहा 1/6, साइन का ध्यान रखना है, बटा कितना दे रखा है 4, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का माइनस, 1 का 1, और नीचे आते ही आप गुणा हो जाएगा 6 चौक 24। और करते हैं हम पांचवा पद ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद बटा 4। चौथा पद क्या था, ये रहा, और चीज लिखना आपको 4 है तो 4 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, तो नीचे आगे गुणा हो जाएगा, गुणा होते ही 24 × 5 हो जाएंगे आपके 120। अब इसको आप ऐसे प्लस 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 करके आप लिख सकते हो, एक ही बात ऐसे लिखो या फिर प्लस बना कर लिखो, एक ही बात। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके 13वां। इसमें क्या करना है, ध्यान, इसमें लिखा पहला पद भी दे रखा है, दूसरा पद भी दे रखा है, तो पहला पद भी है आपके पास, दूसरा भी है, तो अब आपको n का मान 3 4 5 ऐसे लेना है, मतलब 2 से ज्यादा लेना, क्योंकि 2 से ज्यादा क्यों लेंगे, 2 पद दे रखे हैं, जो पद दे रखे हैं वो क्यों लेंगे, इसके अलावा जो पद है ना वो आपको लेने पड़ेंगे। तो पहला पद यहाँ पर n का मान 2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 2 से ज्यादा लिखने हैं आपको, तो मैं ये कौन सा लिख रहा हूँ, ये वाले यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला पद 2, यही से लिख रहा हूँ, दूसरा पद भी 2, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला दूसरा पद तो दे ही रखा है। अब हमें आगे वाले पद याद करने हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तो हम लेते हैं यहाँ पर तीसरा पद। अब इसके लिए आपको ये सूत्र का यूज करना पड़ेगा, जो भी पद ले रहे हैं उससे एक कम, मतलब ये हो गया आपके 1 3 - 1 - 1, तो 3 में से 1 कितना है 2 - 1, मतलब तीसरा पद याद करना है तो उससे जस्ट पहले वाला पद लेकर 1 घटा दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना दे रखा है 2, 2 में से 1 गया, कितना आएगा आपके 1 आ जाएगा। चौथा पद याद करना हो तो इसकी तरह ही करेंगे हम, तीसरा पद दे रखा था तो दूसरा लेकर 1 घटाया, अब चौथा दे रखा है तो तीसरा पद लेकर 1 और घटा देंगे, तो क्या आएगा आपके 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। फिर पांचवा पद याद करना है तो जस्ट पहले वाला पद लेंगे, चौथा पद और 1 घटा देंगे, तो चौथा पद कितना दे रखा है 0, 0 में से 1 गया, क्या है आपके -1, ये तो पद आ गए। अब इसको आपको सीरीज में लिखना है, श्रेणी में, तो क्या लिखोगे ऐसे 2 + 2 प्लस वो दे रखा आपके 1 + 0 प्लस -1, सबके बीच में प्लस आना चाहिए, सबके बीच में क्या आना चाहिए प्लस, हर नंबर के बीच में। सिंपल तरीका है, सिंपल इजी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखा जैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर दे रखा 14। यहाँ पर लिखा हुआ है फिबोनाची अनुक्रम आपको यूज करना है। फिबोनाची सीरीज आपको यूज में लेनी है, जो सबको पता है, मैंने पहले बताया था, बेसिक में भी बताया था आपके। तो इसमें क्या होता है कि पहला और दूसरा पद सेम रहता है, एक एक, तो ये हो जाएगा आपके एक एक। बाकी वाले पद कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा आपको। फिबोनाची सीरीज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाता है आपको। सिंपल है कि यहाँ पर एक लिखते हैं, यहाँ पर एक फिक्स होता है इसके अंदर। फिर क्या करते हैं, पदों को जोड़ते हैं हम। एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और दो पांच और तीन आठ, ऐसे चलती रहती है सीरीज आपकी। मतलब पीछे वाले दो पदों को जोड़ते ही आता है। ये क्या करना है तो इन दोनों जोड़ो, ये क्या करना है इन दोनों जोड़ो। यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो ये रहा। अगर मुझे तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर एक कम लिखो, यहाँ पर दो कम लिखो। तो यहाँ पर तीसरा पद है तो यहाँ पर आएगा दूसरा पद, यहाँ पर आएगा पहला पद। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे और पहले को जोड़ लो। तो ऐसे फिबोनाची सीरीज आपके ऐसे आ जाएगी, सॉल्व करेंगे जैसे, मतलब जस्ट पहले वाले दो पदों को जोड़ दो तो आपके फिबोनाची का अगला सीरीज आपके अगला जो भी नंबर है वो मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्या है, अब वो फिबोनाची सीरीज हो गई आपके। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या आएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको n का मान ये लेना है, इस सीरीज में लेना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना, सिंपल है। a अब n+1 का है, n का मतलब होता है आपके 1+1 बटा a1। इसका मतलब हो गया जितना नीचे लेते हो उससे एक ज्यादा ऊपर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर, जैसे an है, ज्ञात करना होता है, सीरीज ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर अगर मैंने जितना पूछा ना, अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूं तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, एक ज्यादा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं सेकंड लेता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा आपके थर्ड टर्म, एक ज्यादा होगा। और अगर मुझे तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा नीचे तो चौथा ऊपर। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। और अगर मुझे चौथा पद याद करना है तो पांचवा ऊपर चौथा नीचे, और पांचवा पद याद करना है तो पांच छठा ऊपर और पांचवा नीचे, ऊपर एक ज्यादा आएगा। और वो हम यहां से लेंगे पद सब। सबसे पहले देखो एक एक एक, दोनों क्या है, एक एक है, उत्तर क्या आएगा एक। तीसरा और दूसरा पद, ये तीसरा पद ये दूसरा पद, 2/1, हम यहाँ लिखेंगे 2/1, उत्तर क्या आएगा आपके 2। चौथा बटा तीसरा, ये दोनों लेंगे, फिर हम ये दोनों लेंगे, फिर हम ये दोनों लेंगे। ऐसे हम सारे पद ज्ञात कर लेंगे। फिबोनाची सीरीज तो लीजिए, फिर इसके जो वैल्यू आते हैं उसको हम यहाँ पर रखकर आगे वाली सीरीज भी हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब